नमस्कार, आपके अपने जेप मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बेटा देखिए, हमने औसत स्टार्ट किया था और उसका बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चा जीरो लेवल से भी तैयारी कर रहा है उसको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा तैयारी करने वाला बच्चा और जीरो लेवल से तैयारी करने वाला बच्चा सबको साथ लेके चलो बेटा, ठीक है। तो आप जो है, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप स्पीड फास्ट करके आप चीज़ों को देख लिया करें, ठीक है। बाकी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप हर चीज़ को टच करूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए बेटा। चलिए, हम बात कर रहे थे आपके पास औसत में आपका जो है सम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, और उसमें अगले टाइप की क्वेश्चनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चनों में क्या बात करी जाएगी, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ ABCDE 5 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करूँ, यानी इस तरीके से हमारे को अल्फ़ाबेटिक रूप से आंकड़े दे देता है और उनका जो है औसत ज्ञात करने के लिए कहेगा। देखिए, यहाँ पे 5 लगातार सम संख्या की बात कर रहा हूँ, नीचे ABCDE यहाँ पे 5 और लगातार विषम संख्या की बात करी गई है। आगे देखिए ABCDEF यहाँ पे 6 लगातार सम संख्या की बात मैं करूँगा। यहाँ पे देखिए ABCDEF 6 लगातार आपकी विषम संख्या की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा, मैंने आपको बताया था कि सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उनके बीच अंतर कितने का होता है, 2 का होता है, और प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। चलिए, इसी कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में ABC आपका D और E, ये 5 संख्याएं हैं और कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं और इनका मुझे औसत ज्ञात करना है। सम संख्याएं हैं, ये हमारे पास सम संख्याएं हैं और इनका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। हम जो बेटा पहला जो तरीका तो यही होता है आपके पास कि साहब सभी संख्याओं का योग कर दीजिए और उनमें नंबर ऑफ संख्या का क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। यानी पहला तरीका अगर मैं लगाऊं इसके अंदर औसत ज्ञात करने का, तो मैं क्या करूंगा बेटा, आप योग कर दीजिए, सभी का योग कर दीजिए और नंबर ऑफ संख्या का क्या कर देना है, भाग कर देना। तो यानी सारे की सारी सम संख्याएं हैं, इनको मैं योग कर देता हूँ। यानी A प्लस में B प्लस में C प्लस में D प्लस में E और अपोन में मैं कितनी संख्याओं को भाग दूंगा, नंबर ऑफ सम संख्या कितनी है, यहाँ से बात कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5 का मैं भाग दे दूंगा। यानी पहला आंसर मेरा पास ये है, ठीक है, ये मेरा पहला आंसर होगा। दूसरा तरीका हमने ये भी देखा हुआ है, जो भी लगातार संख्याएं होती है, क्रमागत संख्या होती है, उसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 को भाग दे दिया जाता है, तो वही उसका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो यानी दूसरा, अगर मैं इसका औसत की बात करूं, लगातार संख्याएं हैं तो उनमें क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट जोड़ा जाता है अपॉन में 2। तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ, ये यहाँ फर्स्ट है और ये क्या है यहाँ पे लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके मैं 2 का भाग दे दूं, यानी A प्लस में आपका E है और इसमें 2 का भाग दे दूं, तो ये भी मेरा आंसर कहलाएगा। ये भी मेरा आंसर क्या है, कहलाएगा। इस पद में अगर मुझे ऑब्जेक्टिव में ये वाला ऑप्शन दे रखा है तो इसको भी मुझे राइट करना पड़ेगा बेटा। तीसरा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो बीच की संख्या ही क्या होती है, औसत होती है, ये बात हम जानते हैं। यानी अगर हम बात करें लगातार संख्याओं में या क्रमागत संख्याओं में, बीच की संख्या ही क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। तो यानी बीच की संख्या ही औसत, इसमें बीच की संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। ये नियम कहाँ लगता है, ये नियम लगता है लगातार क्रमागत संख्याओं के लिए, ठीक है, जिनमें समान अंतर होता है जिनके बीच, उस जगह है बीच की संख्या ही क्या औसत होती है। हम बार बार बात कर चुके हैं। यहाँ बताइए मुझे, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूँ ABCDE, ये 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं में आपका है 2 इधर और 2 इधर छोड़ देता हूँ, बीच में कौन सा है, C, तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, C भी होगा। 2 इधर और 2 इधर कर छोड़ देता हूँ, तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, C भी होगा। चलिए, अगला है यहाँ पे चौथा तरीका मेरा क्या है, औसत ज्ञात करने का। अगर ये इस तरीके के फॉर्मेट में मुझे दे देता है तो यहाँ पे औसत कैसे ज्ञात करता है, ये तो बेसिक बातें हैं, हम सभी को आता है, लेकिन एग्जामिनर इनसे हट करके औसत की बात करता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो मैं वही चीज़ समझाने वाला हूँ। एग्जामिनर फर्स्ट पद से हैं तुलना करता है। वैसे हमें पता है सम संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होता है, 2 का। यहाँ से आ जाऊँगा तो 2 आगे, यहाँ से आ जाऊँगा तो आपका 2 आगे, यहाँ से आ जाऊँगा तो 2 आगे, इधर चलूँगा तो -2 होता जाएगा पीछे, इधर से जाऊँगा तो 2 जुड़ता जाएगा, इधर से आऊँगा तो -2 होता जाएगा बेटा, ठीक है। अब मुझे जो है चौथा तरीका जो है लगाना है, उसकी बात मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर अधिकतर क्वेश्चनों में जो अब तक पूछे गए हैं, फर्स्ट इससे ही तुलना करा रहा है, फर्स्ट के साथ जो
जो भी हैं आंकड़े जोड़ करके औसत की बात करता है एग्जामिनर, ठीक है। मुझे पता है कि साहब ये इसका औसत है, इसका औसत क्या है, सी है, तो मुझे सी तक यानी ए से सी तक जाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे, प्लस के 4, क्योंकि 2 और 2 प्लस के 4, यानी अगला औसत मेरा क्या कहलाएगा, ए प्लस में 4, ये भी मेरा औसत है, ठीक है। ए प्लस में 4 ये भी मेरा औसत है, क्योंकि मैं एक के अंदर एक बार 2 फिर दो बार 2, तो इस प्रकार से मेरे पास सी तक पहुंच जाऊंगा मैं, तो यानी ये भी मेरा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा बेटा। अच्छा, ए से हमने तुलना करी, ये आपका अगर लास्ट वाले अंतिम अक्षर से तुलना करें तो फिर ए सी बनाना है, तो यानी मैं यहाँ पे माइनस का दो कुल मिलाकर के कितना कर दूँ, माइनस का 4 कर देता हूँ, तो मेरे पास सी आ जाएगा क्या, बिल्कुल सी आ जाएगा। यानी मेरा 5वां जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ई माइनस में 4, ये भी मेरा औसत कहलाएगा। ये स्पेशली इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना, फर्स्ट से तुलना करा लेता है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मुझे फर्स्ट से तुलना न करा करके एग्जामिनर इस वाले दूसरे पद से तुलना करें, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करूँगा, मैं माइनस के 2 करूँगा, यानी यहाँ पे b माइनस 2, ये भी मेरा क्या होगा, आंसर कहलाएगा बेटा, ठीक है। ये भी औसत है इस क्वेश्चन का, ये भी औसत है। ये सारे अब तक जो भी मैंने एंट्री करी है, ये सारे के सारे औसत की बात करी जाएगी यहाँ पे। चलिए, अगर 7वां पॉइंट मैं सोचूं तो मैं यहाँ से भी तो सोच सकता हूँ, मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से भी सोच सकता हूँ। डी से मुझे सी तक आना है तो माइनस का 2 करूँगा, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ डी माइनस का 2, ये भी इस क्वेश्चन का औसत कहलाएगा बेटे, ये भी इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। इसी प्रकार से 8वां पॉइंट में सोचता हूँ, तो क्या हो सकता है, आपने कहा फर्स्ट और लास्ट इनके बीच की संख्या सी है, तो इस प्रकार से डी और बी और डी के बीच की संख्या भी तो सी आ रही है, तो यानी आप कह सकते हैं सब बी प्लस में आपका डी अपॉन में 2, ये भी क्या है, औसत है, ये भी क्या है, यहाँ का औसत है। तो इस प्रकार से हमारे को ज्ञात करना था कि इस पद का औसत क्या क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में हमारे को ये चारों के चार, इनमें से कोई से भी 4 ऑप्शन उठा के दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सही, तो उपरोक्त सभी सारे के सारे सही होंगे। अगर इनमें से कोई उठा रहा है तो ये भी सही हो जाएगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये हमने बताया कि क्यों सही है, हमने इसकी बात करी है बेटा। तो ये किसके लिए थी, ये आपकी सम संख्याओं के औसत के लिए हमने ये पॉइंट आपको बताया है। इसी प्रकार से हमें ये भी बात कर सकता है, विषम संख्याओं के लिए भी यही बात हमारे को लागू करनी पड़ेगी। चलिए, विषम संख्याओं के लिए भी मैंने आपको जो है डाल रखा है। इस आप दूसरा क्वेश्चन विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से ये कंसेप्ट लगेगा, एक बार फास्टली हम इसको भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, अगला है हमारे पास कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी डी ई 5 लगातार आप बात करें विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यानी इस प्रकार से बीजगणितीय मान पी क्यू आर, आपका पी क्यू आर में दे सकते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है, 5 आपके चर दे दे और उनका औसत पूछे, तो इस तरीके से हम सोचना है बेटा, ठीक है। तो पहला ही हम जो है इसको सोल्व करना चाह रहे हैं कि साहब विषम संख्याओं का औसत के बारे में कैसे बात करें। सेम यही कंसेप्ट लगेगा जो सेम में सम संख्याओं के लिए लगा है। चलिए फास्टली बात कर लेते हैं इसको। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें, दिया हुआ है ए बी, आप बोलेंगे बी सी डी और ये 5 लगातार सम संख्या हैं, लगातार सम संख्या है, विषम संख्या सॉरी, लगातार विषम संख्या है और इनका क्या ज्ञात करना है, मुझे औसत ज्ञात करना है। तो पहला तरीका तो मैं क्या लगाऊंगा, यानी सबको योग कर दूं, यानी a प्लस में b प्लस में c प्लस में आपका d प्लस में e, सभी का योग अपोन में कितनी संख्या है, 5, ये मेरा आंसर होगा। सभी का योग अपोन में नंबर ऑफ संख्या 5, ये मेरा आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट अपोन में 2, यानी ये a प्लस में कितना है e अपोन में 2, ये भी क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ करके करूँगा तो भी ये आएगा, इन दोनों को जोड़ूँ तो भी ये आएगा क्या, बिल्कुल। यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ आपका b प्लस में आपका d अपोन में 2, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। चौथा क्या है, बीच की संख्या ही औसत कहलाएगी, बीच की संख्या ही औसत है, सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5वां, अगर मैं इस ए से तुलना करता हूँ, प्रथम से तुलना करता हूँ, तो यानी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि विषम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का ही होता है, इनके बीच 2 का, इनके बीच 2 का और इनके बीच 2 का,
इनके बीच 2 का लगातार समान अंतर वाली संख्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आने का मतलब क्या है, आप बोलेंगे a प्लस में 4, a प्लस में 4, ये भी क्या है, इस क्वेश्चन में विषम संख्याओं का औसत है बेटा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपके पास, अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई से भी, यहाँ से भी जाऊँ तो क्या बोलूँगा आपका e माइनस में 4, ये भी इसका औसत कहलाएगा। आगे हम बात करें यहाँ पे 7वां पॉइंट, अगर यहाँ से मैं बात करूँ b से तो b माइनस में 2, और 8वां पॉइंट यहाँ से मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा d माइनस में 2, ये क्या कहलाएगा, इसका औसत कहलाएगा। तो यहाँ हमने बात करी कि साहब सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, इनके बीच समान अंतर 2 का होता है, तो इस तरीके से हम उसका औसत ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक क्रम में या फिर XYZ चर के क्रम में हमारे को ये चीज़ें दी हुई तो बेटा, ठीक है। चलते हैं यहाँ से आगे, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा दे रखा है, 3रा। देखिए ऊपर वाले दोनों क्वेश्चनों में मैंने विषम संख्याएं ली थी 5। अगले क्वेश्चन में मैं कितनी क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपके पास 6 लगातार सम संख्या ले रहा हूँ, 6 लगातार सम संख्या ले रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बात हमसे कर सकता है एग्जामिनर। देखिए हमें बोला गया है ABCDEF 6 लगातार आपकी क्या है सम संख्याओं का औसत हमारे को ज्ञात करना है। चलिए इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे बोला गया है ABCDE और F, और क्या है सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, एवरेज मुझे ज्ञात करना है। 6 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका क्या ज्ञात करना है, एवरेज मुझे ज्ञात करना है। पहला तरीका हम यही बात करते हैं कि सबका योग कर दिया जाए और नंबर ऑफ संख्या का भाग दे दिया जाए तो एवरेज मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसका औसत मैं बात करूं तो यानी इन सभी का टोटल कर दूं और नंबर ऑफ संख्या का मैं भाग दे दूं तो मेरे पास औसत प्राप्त हो जाएगा। टोटल करने का मतलब सबको जोड़ दिया जाए, A प्लस में B प्लस में C प्लस में D प्लस में E प्लस में F, इन सबको जोड़ दें। कितनी संख्याएं को जोड़ा मैंने, आप यहाँ पे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 को मैंने यहाँ पे टोटल किया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा बेटा। दूसरा अगर यहाँ से बात करें औसत का दूसरा तरीका क्या था, हमने क्या सोच रखा है, यानी कोई भी क्रमागत संख्या है तो उसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए, औसत आपको प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन में 2 आपका एवरेज, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है आपका, और ये क्या है लास्ट है, यानी A प्लस में F अपॉन में 2, ये इस क्वेश्चन का औसत कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा। तीसरा किसी भी क्रमागत संख्याओं में जो बीच की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, औसत। ये बात हम करते आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है। देखिए सम संख्या है और सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है, 2 का, प्लस का 2 जुड़ेगा, प्लस का 2 जुड़ेगा, और प्लस का 2 जुड़ेगा, और प्लस का 2 जुड़ेगा, और प्लस का 2 जुड़ेगा। सम संख्या विषम संख्याओं में अंतर 2 का होता है, प्राकृत संख्याओं में अंतर 1 का होता है। अब जो तीसरा तरीका मैं लगाना चाह रहा हूँ, बीच की संख्या ही औसत होती है, बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है। ये तरीका मैं लगाना चाह रहा हूँ बेटा। देखिए यहाँ पे A B C D E और आपका क्या है F, E और F, इनमें बीच की संख्या कौन सी होगी। बीच की देखिए जितनी संख्या बोली है उसका आधा इधर कर दीजिए, आधा इधर कर दीजिए, जो बीच में रह गई वही संख्या क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। ये मेरे पास 6 संख्या हैं, 6 का मैं आधा इधर कर देता हूँ, 6 का आधा इधर कर देता हूँ, तो बीच में कौन सी संख्या, यही तो औसत कहलाएगी। बीच की संख्या ही क्या है, यहाँ पे औसत है। अब बीच में संख्या औसत है, कैसे बात करें यहाँ पे। अब यहाँ से बात मैं कर सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे इनके बीच अंतर कितने का होता है, विषम सम संख्याओं के बीच में 2 का, 2 जुड़ता है, फिर 2 जुड़ता है, और फिर 2 जुड़ता है, और फिर 2 जुड़ता है, यानी 2 का ऐड करते हैं ना। अगर विषम संख्या और सम संख्या प्राप्त करनी होती है तो 2 ऐड करे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐड करा गया है, तो यहाँ कहने का मतलब है जो भी औसत होगा C से और D के बीच में होगा। तो यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं +1 जोड़ दूँ इधर से, तो और इधर से भी क्या कर दूँ +1, यानी यहाँ आगे जाने के लिए +1 कर दूँ क्या, तो यानी यहाँ मेरा औसत क्या कहलाएगा, C प्लस में 1 सॉरी, यानी यहाँ मेरे पास औसत क्या कहलाएगा, C प्लस में 1, यानी बीच में किस किस के आएगा, C के और D के। C से कितना चलूँ, 1 प्लस का 1 चलूँ, तो ये औसत कहलाएगा। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, आपको पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे अगर इसमें बात करें, अगला इसमें बात करा जाए तो और क्या बोल सकते हो आप
इधर से चले तो सी प्लस में ए बोल दिया आपने, इधर से चलेंगे तो क्या बोल सकते हैं आप, डी में से एक घटाएंगे, डी माइनस एक, ये भी औसत है आपका, डी माइनस एक, ये भी आपका क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। अगला है, यहाँ से हम बात कर सकते हैं, तुलना कराता है फर्स्ट से, फर्स्ट वाले से तुलना कराता है एग्जामिनर। आपको पता है कि साहब आप यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, यहाँ तक तो प्लस यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो यानी आप क्या बोलेंगे, ए और कितने जोड़े ए में, यानी C+1 तक जाने के लिए कितना जोड़ेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक 2 जोड़े, यहाँ से आगे 4 जोड़े और एक और जोड़ दिया, प्लस में कितना हो जाएगा 5। C+ में 5 आपका औसत कहलाएगा इस कंडीशन में, C+ में 5 आपका क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। अच्छा, इधर से भी बात करें, ऐप से मैं तुलना कर लूँ तो 6 पॉइंट में अगर मैं ऐप से औसत को देखना चाहूँ तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2, तो यहाँ तक आने के लिए माइनस का और आपको एक करना पड़ेगा माइनस का 5, ये भी आपका औसत है इस क्वेश्चन के लिए, ये भी आपका औसत है बेटा। चलिए और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और हम बात कर सकते हैं 7वें पॉइंट में, अगर आप इसको यहाँ से तुलना करते हैं, यहाँ से बात करते हैं बी से बात करते हैं, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए सी तक जाओगे तो प्लस का 2 और एक और जोड़ना है प्लस में 3, और इधर से ई से बात करना चाहें, अगर हम बात करें ई से तो ई माइनस का 3, ई से मैं बात करूँगा तो ई माइनस में 3 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि साहब जैसे ए बी सी डी ई और एफ, इन दोनों के बीच की संख्या है तो फिर वो इन दोनों के बीच की भी होगी, इन दोनों की क्या होगी बेटा, बीच की भी संख्या होगी, और फिर इन दोनों के बीच की भी संख्या होगी। यानी हम ये कह सकते हैं ए प्लस में एफ अपोन में 2 ये बराबर है, बी प्लस में ई अपोन में 2 ये भी बराबर होगा, और आपका सी प्लस में डी अपोन में 2 ये भी बराबर होगा। ये इस क्वेश्चन में एवरेज को दर्शा रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के एवरेज को दर्शा रहे हैं। और एग्जामिनर कोई सा भी 4 ऑप्शन दे दे, सबको अगर बराबर सही कराना चाहता है तो, या फिर हम बात करें कि एक गलत ऑप्शन दे दे और 3 सही ऑप्शन दे दे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना आने चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सम संख्याओं का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसको हमने सोल्व किया है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर ये संख्याएं विषम संख्या है और 6 लगातार है तो सेम ऐसा ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन मैं अब की बार इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ। 8 संख्याओं की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 8 संख्याओं की बात कर लेते हैं, तो तक ये हमें और थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 लगातार, ठीक है, 8 लगातार संख्या हैं और उनकी बात करें तो कैसे हो जाएगा, ए बी सी डी और आपका ई एफ जी और एच, 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 8 लगातार विषम संख्याओं के लिए हम चर्चा करने वाले हैं, ये हमने 6 के लिए किया। तो देखिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 4 की हम चर्चा करने वाले हैं। अगर ये 6 के लिए आता तो सेम जैसे विषम के लिए किया था हमने, ये सेम ऐसा कि ऐसा होता है। मैं इसको बढ़ा करके मैंने 8 कर दिया है, तो उसके लिए कितने ऑप्शन और बढ़ जाएंगे तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। 8 कर दे, 10 कर दे, कुछ भी कर सकता है एग्जाम में, 8 10 12 कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ से हमने कुछ और सीखने के लिए मैंने संख्या को बढ़ाया है। चलिए हम बात करते हैं 8 लगातार विषम संख्याओं की। देखिए मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपका क्या है बेटा एच। ये आपके पास 8 लगातार आपकी क्या है विषम संख्याएं हैं और इनके औसत की चर्चा करना चाहता है एग्जामिनर। विषम संख्या है और इनके औसत की चर्चा करना चाह रहा है। विषम संख्या है, इनमें अंतर कितने का होता है, 2 का होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा, तो पहला तरीका मेरा अगर यहाँ से निकालना है तो यानी टोटल अपोन में नंबर ऑफ संख्या कर दिया जाए क्या, बिल्कुल। यानी मैं इन सबको जोड़ दूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और एच अपोन में आपके 8, ये इसका औसत का है। पहला तरीका है जो हम सभी जानते हैं, कोई भी संख्या है उन सब का योग अपोन में जितनी संख्या है उसका भाग दे देते हैं तो औसत की प्राप्ति होती है। दूसरा तरीका हमारे को कहता है फर्स्ट एंड लास्ट, इनको जोड़ दीजिए आप। यानी फर्स्ट एंड लास्ट वाला अगर कोई भी क्रमागत संख्या है और उसमें फर्स्ट और लास्ट संख्या मुझे पता है तो आप उसको जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए, आपका औसत प्राप्त हो जाएगा। ए प्लस में आपका कौन सा है एच, ये और अपोन में 2,
ये आपका औसत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर फर्स्ट एंड लास्ट को नहीं देता है और आपको ये बी और जी दे देता है तो भी ये चीज़ मान्य होगी। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साहब बी प्लस में आपका जी अपॉन में 2, ये भी इसका औसत के लिए मान्य है। और आप ऐसे बोल दिया जाए यानी सी और एफ दे दे तो भी औसत के लिए मान्य होगी। सी प्लस में एफ अपॉन में 2, ये भी औसत कहलाएगा इस क्वेश्चन का। और अगर आपको यही मान आपको दे रखे हैं 8 संख्याओं में, डी और आपका ई दे रखा है, डी प्लस में ई अपॉन में 2, ये सारे के सारे इसके आंसर हैं। इसके औसत की बात करी जाए तो ये सारे के सारे आंसर हैं। ऐसा करोगे तो भी इन सभी का क्या प्राप्त होगा, बीच की संख्या प्राप्त होगी। अगर मुझे यहाँ पे बात कर ली जाए छठा पॉइंट साहब औसत क्या होता है, तो यानी बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है। ये सभी हम जानते हैं। बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है, ये सभी हम जानते हैं। आप देखेंगे ये 8 संख्या हैं और 8 संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी होगी, यानी 4 इधर और 4 इधर कर दें क्या, यानी ये 4 इधर कर दीजिए और ये 4 इधर कर दीजिए। आपका इनके बीच में जो भी संख्या है इस क्वेश्चन का औसत कहलाएगी। यानी आपके विषम संख्या है तो विषम संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है, अंतर होता है 2 का। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितने का है, 2 का। दिख रहा है शायद, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे कर दूँ। यहाँ से यहाँ तक कितने का है, 2 का अंतर। तो मुझे तो बीच में चाहिए डी से अगर मैं +1 चलता हूँ तो ये मेरा औसत प्राप्त होता है। डी से अगर मैं +1 चलता हूँ तो यानी ये मेरा आपका जो औसत प्राप्त होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ बीच की संख्या कौन सी होगी, डी के अंदर +1 कर दूंगा तो ये मेरा औसत कहलाएगा। डी के अंदर +1 कर दूंगा तो मेरा औसत कहलाएगा। या फिर मैं इधर से चलूँ यानी ई से भी तुलना कर सकता हूँ। यानी आप कहेंगे साहब ई के अंदर -1 कर दोगे तो भी आपका औसत प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी आपके ऑप्शन सही है, ठीक है, ये भी आपके ऑप्शन क्या है, सही है। 7वां पॉइंट यहाँ से हम बात करें तो क्या क्या एग्जामिनर प्रथम से तुलना कराता है, आपके आंसर की तुलना प्रथम से कराता है। प्रथम के साथ औसत का क्या संबंध है वो ज़रूर पूछता है। मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे D+1 तक जाना है। यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो 2 जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक गया तो 2 जुड़ा और यहाँ से यहाँ तक गया तो 2 जुड़ा, प्लस में 1 और कर लेना है। यानी टोटल कितना हो जाएगा मेरा, यानी यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो 8 ये 6 तो ये हो गए और 1 ये हो गया। क्या बोलेंगे, a प्लस में 7, ये इसका औसत है। ये इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, औसत है। इसी प्रकार से मैं लास्ट से तुलना कर लूँ तो भी मेरे पास 2 और 2 6 और एक माइनस का एक और, यानी ये अगर हम ऐसी बात कर लें कि साहब आपका h - 7, ये भी इस क्वेश्चन का औसत कहलाएगा। इस तरीके से हमारे को ध्यान में रखना होगा बेटा। चलिए और क्या बात कर सकता है एग्जामिनर, और हमसे बात कर सकता है आपकी B से तुलना कर ले, आपके C से तुलना कर ले, D से हमने बता ही दिया है, S F से और G से भी बात कर सकता है। तो यानी B से अगर आपकी औसत की तुलना करता है तो B से यहाँ 2 और यहाँ तक 2 और माइनस का 1, यानी -5 आपका औसत कहलाएगा, सॉरी +5, क्योंकि यहाँ से तो हम जा रहे हैं, यहाँ से गए 2 जोड़े, यहाँ गए 2 जोड़े और यहाँ पे 1 और जोड़ा। इसी प्रकार से अगर मुझे G से तुलना कराता है तो -2 और एक और माइनस का, यानी ये आपका है G -5 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे C से तुलना करवाए तो C से तुलना करवाए +2 और 1 +3, और ऐसे ही मुझे यहाँ से बात करें F से तुलना कराए, F से -3 हो जाएगा। F से मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ऑप्शन क्या बात कर सकता है एग्जाम हमारे को, मैंने कहा फर्स्ट और लास्ट का योग करके 2 का भाग दे दीजिए, आपको औसत प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें तो ये फर्स्ट और लास्ट ये भी औसत, इनके बीच की संख्या समान औसत कहलाएगी। इसकी भी हमारे पास क्या कहलाएगी, समान औसत कहलाएगी। ये हमने यहाँ पे बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ चीज़ें थी, तो हमने यहाँ पे आपको जो बताने की कोशिश करी। आपको अल्फ़ाबेटिक या बीजगणितीय पदों के रूप में आपको आंकड़े दे दिए जाए और उसका औसत पूछे तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं आंकड़े लिख दूँ क्या इसके ऊपर, अगर मुझे आपको समझाने के लिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी विषम संख्या कोई भी ले लेता हूँ और उनके आंकड़े लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपके कोई भी लगातार विषम संख्या ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 से स्टार्ट करती हूँ, 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7, ये आपका कितना हो जाएगा 9, ये आपका 11, ये 11 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 13, ये 15, ये 17।
ये मेरे पास क्या है, विषम संख्या है। 3, 3, 5, 7 और इन सभी में 2-2 का अंतर है, सभी में 2-2 का अंतर है। ये मेरी विषम संख्या है। क्या ये सारे कंसेप्टों के अनुसार मेरा आंसर आ रहा है क्या? चलिए इसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसके अनुसार मेरा आंसर कितना आना चाहिए, बीच की संख्या ही औसत होती है। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ तो ये 9 है, 9 से +1 क्योंकि 2 का अंतर है तो यानी एक और जोड़ 10 औसत आना चाहिए। अब इनमें सभी में मैं अगर इनको लागू करता हूँ तो क्या सब में मेरे पास समान अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे सारे आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इसको चेक करा देता हूँ मैं आपको। देखिए अगर मैं इनका योग करने बैठूं तो आप योग भी कर सकते हैं, आप इनका क्या कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं। और हमारे पास संख्या कितनी है, टोटल 8 है हमारे पास। ठीक है, अगर आप इनका योग करते हैं 3, 5 और आपके 7, 9, 11, 13 और आपका 15 और 17, इन सब का योग करते हैं तो टोटल आपके पास 80 होगा। देखिए कैसे हो जाएगा 80, आप यहाँ से जोड़ सकते हैं ये और ये हम बात करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, ये 30 और ये हमारे पास ये आपके पास कितना हो गया जाएगा, ये 20 30 50 और आप ये 20 और जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 70 और ये आपका 9 और ये जोड़ देंगे 7 और 3 जोड़ आपके पास 80 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे टोटल 80/8 का भाग दूंगा तो औसत कितना आ रहा है, 10। इस तरीके से योग करके मैं बात करता हूँ तो 80/8 मेरे पास औसत कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का नियम लगाऊं, फर्स्ट संख्या यहाँ पे 3 है, लास्ट संख्या कौन सी है, आपका 17 है। यानी फर्स्ट संख्या 3 + में 17 टोटल 20 होता है। 20 में 2 का भाग दोगे तो औसत भी कितना आ रहा है, आपके पास 10 ही आ रहा है। ये नियम लगा है, कौन सा है, बी और जी। बी की जगह कितना है 7, जी की जगह कितना है 5 है और जी की जगह कितना है 15। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + में 15/2 हमारे पास आंसर कितना आएगा, 10 ही औसत आएगा। सी और एफ वाला नियम लगाएं, सी मेरा ये रहा और एफ मेरा ये रहा, दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 7 + में 13 20/2 मेरे पास औसत कितना आएगा, 10 ही आएगा। डी, ये रहा डी और ये इन दोनों को जोड़ता हूँ 9 और इसको जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, आपके पास वही आपके पास 20 आ रहा है। यानी 9 + में 11 अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास 10 ही औसत आ रहा है बेटा, 10 ही औसत आ रहा है। क्या मैं इस बीच वाले कंसेप्ट को भी लागू करके देखूं, कर लेते हैं। बीच वाले कंसेप्ट के अनुसार तो मैं बता ही चुका हूं कि साहब इनमें यानी ये जो संख्याएं हैं इनमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 9 और 11 के बीच में होगी क्योंकि आधे इधर और आधे इधर। ठीक है, तो इसका मतलब है 9 से अगली जो है अगली संख्या जो है 10 होती है, तो ये 10 इनके बीच में है तो बीच का जो है कंसेप्ट करेंगे तो ये हम कह देंगे 9 + में 1, 9 + में 1 तो हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे 10 आपका औसत होगा। 9 + में 1 आपका 10 औसत होगा। इधर से मैं काउंट करता हूँ, इधर से काउंट करता हूँ तो आप कहेंगे 11 - में 1, यहाँ से 11 - में 1 ई की जगह 11 आएगा, यानी ये भी कितना है, 10 औसत को दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ से पहले संख्या से ए से तुलना कर लें तो यानी ए से मैं बात करूँ तो ए का मान तो कितना है मेरे पास, ए का मान तो 3, कितना जोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक गया 2, यहाँ से यहाँ तक गया 2, 4 और यहाँ से यहाँ तक गया कितना 6 + में 1 7 में अगर जोड़ देता हूँ तो क्या 10 आ रहा है क्या, बिल्कुल मेरे पास 10 आ रहा है। ऐसे अब मेरे पास आंकड़ा दिया हुआ है h बराबर कितना है 17, 17 माइनस में आपका कितना है 7 कर दूँ तो भी कितना आएगा 10। ऐसे ही इसके अनुसार बात करूँ तो b का मान कितना दे रखा है 5 और 5 उसमें जोड़ दिया था तो भी 10 ही आ रहा है। ऐसे ही g का मान कितना है 15, g का मान 15 है, माइनस का 5 हो रहा है तो भी 10 ही आ रहा है। c का मान कितना है, c का मान 13 है, माइनस का 3 हो रहा है तो भी 10 ही आ रहा है। आपके पास f का मान कितना है, ये c का मान आपके पास c का मान 7 है, c का मान 7 है और अगर हम 7 कर लेते हैं तो भी हमारे पास जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है। f का मान कितना है, f का मान 13 है, माइनस में आपका 3 तो ये भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यानी सभी जगह हमारे पास औसत समान आ रहा है, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो कोई भी दे सकता है। तो ये इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि साहब प्राकृत संख्याओं में भी हमने ये बातें बताई थी, सम विषम संख्याओं में हमने ये बातें बताई है, आगे गुणज में भी यही बात एक बार वापस आएगी तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए बेटा। चलिए अगला पॉइंट फिर पढ़ते हैं इसके आगे। ओके, धन्यवाद।